अगर आपको ये कहना हो कि मेरा पेट ख़राब है तो आप इसको इंग्लिश में कहेंगे माई स्टमक इज़ अपसेट, माई स्टमक इज़ अपसेट। और अगर आपको ये कहना हो कि मेरा पेट इतना ख़राब था फिर कल मुझे उल्टी भी आई तो मुझे उल्टी आई, इसको इंग्लिश में हम कहेंगे आई वॉमिटेड, आई वॉमिटेड। और अगर आपको ये कहना हो कि मुझे भूख नहीं है यानी कुछ भी खाने को दिल नहीं कर रहा तो आप क्या कहेंगे आई हैव लॉस्ट एपेटाइट, आई हैव लॉस्ट एपेटाइट। या आप ये भी कह सकते हैं आई हैव नो एपेटाइट, मेरे पैर में मोच आ गई। तो आप कहेंगे आई हैव गॉट स्प्रेन इन माई एंकल, यानी पैर जो है वो एंकल में ही आपके मोच आती है ना, आई हैव गॉट स्प्रेन इन माई एंकल। और अगर आपको ये कहना हो कि मेरा सर फट रहा है यानी दर्द से मेरा सर फट रहा है तो आप बोलेंगे माई हेड इज स्प्लिटिंग, माई हेड इज स्प्लिटिंग। मेरी टांग सुन हो गई, यानी कभी कभी ऐसा होता है कि टांग बिल्कुल सुन हो जाती है, आप ऐसे कोई फीलिंग आप में उसमें नहीं करते फील, तो आप क्या कहेंगे माई लेग गॉट नम, नम नहीं है, बी साइलेंट है, माई लेग गॉट नम। अगर आपको ये कहना हो कि मेरे कंधे में अकड़न है, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि कंधा बिल्कुल अकड़ जाता है, उसको मूव करते हुए भी दर्द होता है, तो आप क्या बोलेंगे माई शोल्डर इज स्टिफ, माई शोल्डर इज स्टिफ, यानी मेरा कंधा इतना अकड़ा हुआ है कि मैं उसको मूव नहीं कर पा रहा। और अगर आपको ये कहना हो कि मुझे चक्कर आ रहे हैं या मेरा सर घूम रहा है तो आप बोलेंगे आई फील डिजी, डिजी और गिडी दोनों जो हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं, बोथ आर करेक्ट। आई फील गिडी, आई फील डिजी, बोथ आर करेक्ट, मुझे चक्कर आ रहे हैं। और अगर आप ये कहना चाहते हो, बाज़ दफ़ा इस तरह होता है कि किसी वीकनेस की वजह से आपके हाथ कांपते हैं तो आप इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे माई हैंड्स आर शिवरिंग, माई हैंड्स आर शिवरिंग। कीप इन माइंड डियर लर्नर्स, ट्रैम्बलिंग जो है वो हम खौफ के लिए लगाते हैं। अगर आप ये कहते हैं माई हैंड्स आर ट्रैम्बलिंग तो इसका मतलब है आपके हाथ खौफ से कांप रहे हैं, क्योंकि मुझे बुखार है तो आप कैसे कहेंगे, जी हाँ आप बोलेंगे आई हैव अ फीवर। आप ये भी कह सकते हैं आई एम सफरिंग फ्रॉम अ फीवर या आई हैव अ फीवर इन अ सिंपल वे। और अगर आपको ये कहना हो कि मुझे मतली हो रही है, मतली होता है कि उल्टी आपको आती नहीं है लेकिन आपको ऐसा लगता है जैसे अभी उल्टी आ जाएगी, उल्टी आने में और उल्टी जैसा महसूस होने में बड़ा फ़र्क है, तो उल्टी जैसा महसूस होने को मतली कहते हैं। आप बोलेंगे आई फील नॉजिएटेड, आई फील नॉजिएटेड। मेरे पेट में मरोड़ है, बाज़ दफ़ा पेट में एकदम से दर्द उठता है फिर रुक जाता है फिर थोड़ी देर बाद दर्द उठता है तो उसको हम कहते हैं मरोड़। तो इंग्लिश में हम बोलेंगे आई हैव अ ग्राइपिंग पेन इन माई स्टमक, आई हैव ग्राइपिंग पेन इन माई स्टमक। अगर आपको ये कहना हो कि मुझे बदहज़मी है तो आप क्या कहेंगे आई हैव इनडाइजेशन, आई हैव इनडाइजेशन। मेरी नज़र कमज़ोर है, यानी आपको नज़र आपकी कमज़ोर है, दूर की नज़दीक नहीं, एक जनरल बात कर रहे हैं। माई आई साइट इज़ पुअर, आप वीक भी कह सकते हैं, माई आई साइट इज़ वीक या माई आई साइट इज़ पुअर। मेरा दम घुट रहा है, दम घुट रहा है यानी सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, एक सफोकेशन सी फील हो रही है, तो आप बोलेंगे आई फील सफोकेटेड, आई फील सफोकेटेड। तो आपने अगर कहना हो मुझे सांस नहीं आ रहा तो आप बोलेंगे आई कांट ब्रीथ, ब्रीथ नहीं है, आई कांट ब्रीथ। और अगर आपको ये कहना हो कि मुझे ज़ुकाम हो गया है यानी आपको ज़ुकाम है तो आप क्या बोलेंगे आई हैव गॉट कोल्ड, आई हैव गॉट कोल्ड। कभी कभी क्या होता है जब ज़ुकाम ये सर्दी का मौसम आता है तो अक्सर दूसरों से आपको ज़ुकाम लग जाता है, जब आपको किसी और से ज़ुकाम लगता है तो आप उसको इंग्लिश में कहते हैं आई हैव कॉट कोल्ड, आई हैव कॉट कोल्ड। यानी गेट कोल्ड का मतलब है ज़ुकाम वैसे हो जाना, किसी दूसरे से लग जाने के लिए हम जो है वो कैच कोल्ड लगाते हैं, आई हैव कॉट कोल्ड। अगर आपने ये कहना हो कि मेरा नाक बंद है तो आप बोलेंगे माई नोज इज़ क्लॉग्ड, माई नोज इज़ क्लॉग्ड। मेरी नाक बह रही है, यानी मुसलसल आपकी नाक से पानी बह रहा है या आपको ज़ुकाम हुआ हुआ है तो आप बोलेंगे आई हैव अ रनी नोज, आई हैव अ रनी नोज। और अगर आपको ये कहना हो कि मेरा गला ख़राब है तो आप बोलेंगे आई हैव अ सोर थ्रोट, आई हैव सोर थ्रोट। अगर आपको ये कहना हो कि मेरे दांत में कीड़ा लग गया तो आप बोलेंगे आई हैव अ कैविटी इन माई टूथ, आई हैव अ कैविटी इन माई टूथ। दिस इज़ नॉट टूथ, द वर्ड इज़ टूथ। वो दांत निकाल रहा है, जैसे छोटे बच्चे दांत निकालते हैं ना, जब उनके नए दांत आते हैं तो वो तकलीफ़ महसूस करते हैं दांत नहीं निकलना, तो
तो आप बोलेंगे ही इज कटिंग टीथ, ही इज कटिंग टीथ। मेरे मुंह में छाले हैं, आई हैव गॉट माउथ अल्सर, तो आप बोलेंगे आई हैव गॉट माउथ अल्सर। दांत में दर्द है, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव अ टूथएक, आई हैव अ टूथएक। मुझे खांसी आ रही है, आई हैव अ कफ, आई हैव अ कफ। और अगर आपने ये कहना हो कि मेरा मुंह जो है वो सूजा हुआ है, माई माउथ इज स्वोलन। और अगर आप अपने पूरे फेस की बात कर रहे हैं तो तब आप कहेंगे माई फेस इज स्वोलन। हम कहते हैं कि मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं या पेट में भूख से आवाज़ आती है, माई स्टमक इज रमलिंग, माई स्टमक इज रमलिंग। मेरे पेट में दर्द है, इसको आप कैसे बोलेंगे, आई हैव अ स्टमक एक, आई हैव अ स्टमक एक। मेरी टांग अकड़ गई। कभी कभी क्या होता है कि आपकी टांग जो है वो एकदम से रात को सोते सोते अकड़ जाती है, कोई मसल जैसे पुल हो जाता है, थोड़ी देर के लिए टांग बिल्कुल जो है वो आपकी अकड़ जाती है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं क्रैम्प हो जाना। आई हैड अ क्रैम्प इन माई लेग। तो आप कैसे कहेंगे कि मेरा पेट भारी या मेरे पेट में गैस है, तो आप बोलेंगे आई फील ब्लोटेड, आई फील ब्लोटेड। और इसमें कुछ खाने को दिल नहीं चाहता, अजीब सी फीलिंग होती है। मुझे कब्ज है, जब आप स्टूल पास नहीं कर पाते, मुझे कब्ज है, आप बोलेंगे आई एम कॉन्स्टिपेटेड, आई एम कॉन्स्टिपेटेड। और अगर आपको ये कहना हो कि वो लंगड़ा कर चल रहा है यानी ही इज लिम्पिंग,